इंतकाल हो चुका था, माँ से लिपट गए, 6 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, वही पत्थरों में कब्र खोदी और दफन किया, ऊपर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखे। और हो भी क्या सकता था, तुझे किन फूलों में हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हो जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर उम्मे ऐमन के साथ लिपट के बैठ के मक्के आए। फिर हुजूर के चचा का इंतकाल, हुजूर के दादा का इंतकाल, मरहले गुजरते रहे, ताइफ के बाजार, मक्के की गलियां, फेंकी जाने वाली ओजरियां, अजियतें, तकलीफ, मुकाबलतें, मुखालफतें, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके हुजूर मदीने आए। अब अदब की आयतें उतरने लगी। वो वक्त गुजर गया जब लोग पत्थर मारते थे। अब हुक्म हुआ अगर मेरे नबी से बात भी करनी है पहले घर जाओ, सदका लो, खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट करो, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में हाजिरी हो रही है। अदब की आयत, खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची न करना, अमल जाया कर दूंगा, खबर तक नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर इशा की नमाज पढ़ाने खड़े हुए और ताहद्दे नजर सहाबा हुजूर को देख करके जो ही हुजरे से निकले तो देख के खड़े हो गए। बस क्या था, हुजूर की आंखें नमनाक हो गई, हुजूर को माँ याद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, लो अदरकतु वालिदैया वहदहुमा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। इंसान ने दुखों का दौर देखा और खुशहालियां मिल जाए तो इंसान कहता है काश ये दौर भी मेरी माँ देखती। तो हुजूर की माँ ने तो वो दौर देखा था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप का साया भी सर पे नहीं था। आज हुजूर तशरीफ लाए, सारे सहाबा अदब से खड़े हो गए और आका करीम ने आंखों से अश्क बहने लगे। फरमाया, काश लो अदरकतु वालिदैया व अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज कम मेरी माँ जिंदा होती। वो आना उसल्ली सलात अल-इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा हूँ। वह अक़रअ फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, दरवाजे पर आती, पर्दा सरकाती और मीठे और मत भरे लहजे में बेटा कह के आवाज देती। फरमाया, लोगों में अपनी नमाज छोड़ के पहले माँ की बात सुन लेता। मोहब्बतों का वो रूप, मोहब्बतों का वो रंग, आली मर्तबत वक्त के दामन में जो गुंजाइश है मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे ये बताओ कि औलाद से माँ को इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता। माँ ने जन्म दिया है, तख्लीक नहीं किया, तो जिसने जन्म दिया है उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि बेटे के दुख गवारा नहीं करती और बेटा उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। फिर क्या तकाजा होगा हमारे रब के रिश्ते का। और हमारा यहाँ आने का तीसरा मकसद ये भी है कि आज हम यहाँ अपने लिए सोचें कि आज वो नहीं हैं, हम हैं, और आज हम उनके लिए जमा हो रहे हैं। कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है, हम कब्र में उतर चुके होंगे और लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। कब्र इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बड़ी तेजी के साथ जिंदगी हमारे हाथों से निकल रही है।